सरकार के हर मोर्चे के परखच्चे उधेड़ते हुए इस आंदोलन को दिल्ली की दहलीज पर पहुंचाया। ऐसे बब्बर शेर नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, आपसे हम दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप आइए और संगत के साथ अपने विचारों को साझा कीजिए। आज की सभा में उपस्थित सभी सत्कार योग शहीदों के परिवारगण, तेजिंदर विर्क जी, सुरजीत फूल जी, हरपाल बिलारी जी, गुरनाम झब्बर जी, सुखदेव सिंह छीना जी, गुरमनजीत मांगट जी, जसवंत जी, वकील साहब हैं भानु प्रताप सिंह जी, गुरसेवक सिंह जी महार, साहब सिंह जी, आत्मजीत जी, हरजिंदर सिंह जी, वीरेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र सिंह गिल जी, सुमन हुड्डा जी, जगदीप औलख जी, सुखजीत औलख जी, जसविंदर सिंह ढिल्लों जी, हरभजन सिंह जी, संदीप सिंह जी, हरजिंदर सिंह जी, सोनू छिन्ना जी, कार सेवा वाले सभी महात्मागण, सभी वॉलंटियर साहिबान, मंच पर बैठे हमारे सभी सम्माननीय आगूगण, सभी हमारे सामने बैठे किसान भाइयों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, हमारी माताएं बहनें, हमारे पत्रकार भाई, आप सबके धन्यवादी हैं कि आप बहुत लंबे टाइम से बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम उन शहीदों के चरणों में शीश निभाते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने इस समाज के लिए, किसान मजदूर समाज के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। और सलाम करते हैं उन परिवारों को, उन माताओं को जिन्होंने अपनी कोख से इतने बहादुर, इतने सूरमा, इतने योद्धा पैदा किए हैं जो देश के ऊपर कुर्बान हो गए और उसके बाद भी उनके मत्थे मैले नहीं। उन परिवारों के चरणों में भी नमस्कार करते हैं। और पूरा देश का किसान उन परिवारों के साथ रहेगा। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, आर्थिक आजादी की लड़ाई है। उन परिवारों के पास उसी दिन मैं पहुंचना चाहता था जिस दिन पता चला, शायद ये वक्त होगा, गुरदासपुर में था, वहां से चले सुबह 6 बजे तक हम केएमपी में पहुंच पाए थे। और लेकिन आगे पुलिस ने नाका लगा दिया और रोक लिया। दूसरे रास्ते से आए, मेरठ वाले रास्ते से आने से पहले पुलिस ने नाका लगा लिया, वहां से बच के निकले, गाड़ियां भी उन्होंने पीछे लगाई। तीसरे नाके से पानीपत वाले से आए, आगे फिर नाका लगा दिया, वहां से मोटरसाइकिल पे बैठ के चोरी से निकले, मेरठ तक पहुंचे थे। पता चला कि कोई फैसला हो गया है। हम भी थोड़े निश्चिंत हो गए। मेरठ के 20 किलोमीटर आगे आए तो गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, 10-12 जगह उत्तर प्रदेश में, 10-12 जगह उत्तराखंड में लोगों ने रोड जाम किए। उसके बाद रात को 11 बजे हमें छोड़ा गया और 2:30 बजे पुलिस के सख्त पहरे में करीब 10-12 गाड़ियां साथ में लेके वापिस कुंडली बॉर्डर हमें छोड़ के आए। उसके बाद फिर आने की कोशिश की, चाहते थे कि इस आंदोलन को उसी वक्त धार दी जाए। 2 दिन बाद फिर आने की कोशिश की। यहां से कुछ दूर पीछे गजरौला कला में नाका लगा दिया और वहां पे हम उनकी मनसा को भांप गए।
कि शायद ये नाका हमारे लिए ही लगाया है। हमारे बाकी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और हम 2 लोग, एक मैं और एक मेरे साथ और लड़का था, हम वहां से भी किसी तरह से पुलिस से निकल गए और दाएं बाएं से होते हुए मेरे साथ जो लड़का था उसको करंट भी लगा, तार में करंट छोड़ा हुआ था, खेत में तार लगी हुई थी। सुबह तक परेशान होते हुए, छुपते हुए सुबह तक छीना साहब के पास पहुंचे और हम धन्यवादी हैं छीना साहब के कि इन्होंने, इनके पूरे परिवार ने, इनके बेटे ने अपने और साथियों को इकट्ठा किया और मोटरसाइकिल का इंतजाम किया, कार का इंतजाम किया। कच्चे रास्तों से, पक्के रास्तों से, छोटी सड़कों से गुजारते हुए करीब 250 किलोमीटर मोटरसाइकिल पे हमें ये लेके गए, आगे अपनी गाड़ी लगाई और तब हम शहीद परिवारों के तक पहुंच पाए, उनका दुख साझा कर पाए। बहुत सख्ताई थी पुलिस की। साथियों, हम कहना ये चाहते हैं कि ये कौन सा लोकतंत्र है। सरकार दूसरी खुदाई होती है, परमात्मा के बाद सरकार होती है। और अगर सरकार कुचलना शुरू कर दे, अगर सरकार ही मारना शुरू कर दे, तो फिर फरियाद किसके आगे करें, कहां जाएं? और फिर जो उनका हाल चाल पूछने भी चला जाए, उनका पता लेने भी चला जाए, तो फिर उसको भी ना जाने तो उसको भी रोक लिया जाए। साथियों, ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। एक लड़ाई अंग्रेजों को भगाने की थी, लेकिन अंग्रेज तो चले गए, ये तो काले अंग्रेज आ गए और काले अंग्रेजों ने जितना लूटा वो अंग्रेजों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। जो अंग्रेजों ने जो लूटा वो इनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। बाबा रामदेव आया, उसने कहा 400 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के लुटेरों ने बाहर जमा करवाया हुआ है, वापिस आ जाए तो 15-15 लाख एक आदमी के हिस्से में आएगा। आपने वोटें डाल दी, किसी की दुमन्नी आई क्या? किसने लूटा? वो जो आंदोलन किया, जो बाहर पैसा है, जिसकी बाद में लिस्टें भी आई कि किसका कितना है, और बीजेपी ने चुप्पी साधी, किसका है भाई? आप में से तो किसी का भी नहीं है। वो हमारे देश के नेताओं का है, वो हमारे देश के 2 नंबर के काम करने वालों का है। कौन बिठा दिया कुर्सी पर? लुटेरे जो चंबल घाटी के डाकू थे, वो लूटते थे। वहां तो वो किसी किसी को लूटते थे, लेकिन इन्होंने कानून बना दिया, हर आदमी लूट रहा है, हर परिवार लूट रहा है। वो कानून बना दिए। किसी ने एक नेता से पूछा, किसी ने एक आदमी से पूछा कि नेता में और चंबल घाटी के डाकू में क्या फर्क है? तो उसने कहा कि चंबल घाटी के डाकू के पुलिस पीछे पीछे होती थी और नेता के पुलिस आगे आगे होती है। लुटेरे दोनों हैं, एक लुटेरा, एक महालुटेरा। अरे क्या गुंडागर्दी है यार, कोई बोले तो उसको कुचल दो। आंदोलनकारियों को, देशभक्तों को किसके लिए आंदोलन कर रहे हैं? हम कोई अमेरिका के लिए आंदोलन कर रहे हैं, कोई हम पाकिस्तान के लिए आंदोलन कर रहे हैं? हम आंदोलन कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए, जो हिंदुस्तान को लूट कर बाहर पैसा पहुंचा रहे हैं उसके लिए। क्या मांग रहे हैं हम? ये कानून किसके लिए बनाए गए? किसने बनवाए? WTO लागू हुआ, उसमें पहली शर्त है कि किसी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। किसने बनवाया? अमेरिका ने बनवाया। किसने WTO के लिए हिंदुस्तान की सरकार पे दबाव दिया?
अमेरिका जैसे देशों ने दिया। वहां जमीन ज्यादा है, आदमी कम है, 20-20 हजार एक एकड़ एक आदमी के पास है। वहां पे मक्का में मिलेगा 1100 रुपए, यहां पे आ जाएगा वहां से 1100 रुपए। आपका एमएसपी 1850 रुपए। इन्होंने कह दिया सारी दुनिया में जहां से मर्जी मंगवा लो और आपका खरीद के सारी दुनिया में जहां मर्जी भेज दो। क्या कहा गया? हमने बहुत विरोध किया था उस वक्त जब वाजपेयी की सरकार थी, उस वक्त बहुत विरोध किया था। यही बीजेपी की सरकार थी जो WTO लेके आई थी और उस वक्त भी हमारी नहीं सुनी थी। और आज उसका रिजल्ट है, WTO लागू किया गया अमेरिका को फायदा पहुंचाने के लिए, एमएसपी खत्म किया जा रहा है अमेरिका जैसे देशों को फायदा पहुंचाने के लिए। अरे हम लड़ रहे हैं, हम कहते हैं अपने देश में पैदा करिए। एक वाणिज्य मंत्री था पिछला कांग्रेस के राज में, वो कहने लगा कि वर्ल्ड मार्केट में तेल के रेट कम हो गए, हमारा फायदा हो गया, खाद्य तेल के रेट कम हो गए, हमें सस्ता मिलेगा, हम बाहर से मंगाते हैं। हमने कहा उल्टी खोपड़ी होगी आप लोगों की। एक वक्त था जब हमें सरसों का रेट पूरा मिलता था तो हम अपने देश की जरूरत का 97% पूरा पैदा करते थे। आज आपकी नीतियों ने, क्योंकि आपने हमें सरसों का भाव नहीं दिया, इसलिए आज हमें मलेशिया से खाने वाला तेल मंगाना पड़ रहा है और अपने देश का उत्पादन कम होकर आज अपने देश की खपत का 67% रह गया है और आज 50% से भी नीचे आ गया है। आज 80,000 करोड़ का खाद्य तेल हर साल हम बाहर से मंगाते हैं। क्यों? अपने देश में पैदा हो सकता है, अपने देश में हम पैदा करने की गुंजाइश में है। 80,000 करोड़ देश का बाहर चला गया, हम वो बचाने की बात करते हैं, अपराध है क्या? हम अपने देश में दाल पैदा करते हैं, ये दाल बाहर से मंगाते हैं, हमें ठीक भाव मिल जाए हम पैदा कर देंगे, हम अपने देश का पैसा बचाने की बात करते हैं, ये पाप है क्या? अरे देशभक्त लोग आंदोलन कर रहे हैं और देशद्रोहियों का कब्जा है देश के ऊपर। देशद्रोही लोग जो देश की संपत्ति, देश की कंपनियां, देश के हवाई अड्डे, देश की ट्रेनें, देश की बंदरगाहें, देश के कारोबार, देश के बैंक जो बेच रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं हम, उन देशद्रोहियों का विरोध कर रहे हैं हम। और आज देशद्रोही देशभक्तों को कुचल रहे हैं। हमारी बदकिस्मती और दुख उसके बड़ा इस बात का है कि कम से कम अपोजिशन तो बोले, विपक्ष तो बोले, विपक्ष तो मैदान में आए। जब ये 3 काले कानून लागू किए, कोई मैदान में आया? किसी ने आपके पक्ष की आवाज उठाई? नहीं उठाई, उठाएगा भी नहीं। ये अंतरराष्ट्रीय गिरोह जो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर रहे हैं, वो अगर 1000 करोड़ बीजेपी को देते हैं तो 500 करोड़ विपक्ष को भी साथ में ही दे देते हैं, उनका चुप रहने के लिए दे देते हैं। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, कहां थे और कहां पहुंच गए। 1970 में आप 2.5 क्विंटल गेहूं का 1 तोला सोना खरीद लेते थे। आज आपको 1 तोला सोना खरीदना पड़ेगा तो 25 क्विंटल गेहूं बेचनी पड़ेगी। हरियाणा पंजाब में 25 क्विंटल बेचनी पड़ेगी, यहां तो 30 में भी नहीं आएगा। क्या मांग लिया हमने? न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम। आपकी धान बिकी 1200। अरे आपकी लड़ाई तो और ज्यादा है भाई, उत्तर प्रदेश की, बिहार की लड़ाई तो और ज्यादा है। यहां 1200 बिकी। एक आंकड़ा सामने आया कि पिछले 15 साल के अंदर देश के किसानों का 45 लाख करोड़ रुपया एमएसपी से कम मिला है किसानों को।
जितना मिलना चाहिए था उससे 45 लाख करोड़ कम मिला है पिछले 15 सालों में। अगर वो 45 लाख करोड़ आपको मिलता तो न्यूनतम मांग रहे हैं, लागत पे नहीं, कम से कम जो सरकार ने तय किया लागत पे नहीं। पिछले साल गेहूं की लागत हरियाणा में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, कृषि विभाग की 2200 रुपए पर क्विंटल है और सरकार का रेट एमएसपी 1925 रुपए था। 1925 भी नहीं मिला। आज आप गेहूं बेचिए बाजार में 1600 रुपए में बिकेगी। जो न्यूनतम से कम मिला पिछले 15 साल में वो 45 लाख करोड़ है। सर्वे है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। अगर वो 45 लाख करोड़ रुपया देश के किसानों की जेब में आ गया होता तो पिछले साल में, पिछले 20 साल में जो 3.5-4 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं कर्जे से दबके, क्या वो आत्महत्या करते? उत्तर प्रदेश के अंदर दीवार पे लिखा देखा है 15,000 रुपए का ये किसान, ये गांव 15,000 रुपए का हमारी सोसाइटी का डिफॉल्टर है। अरे डूब के मर जाएं। 15,000 रुपए का और 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ का जो डिफॉल्टर है, आज तक एक भी आदमी को जेल हुई हो, एक भी आदमी फांसी खा के मरा हो तो बता दीजिए क्यों? किसका है देश? उन पूंजीपतियों के बाप का है। उन्होंने बनाया था देश को, उन्होंने आजाद कराया था देश को, उन्होंने आजाद रखा था देश को। उनके बेटे सीमा पे शहीद हुए थे क्या? उनके बाप का है क्या देश वो हमारे देश को खरीद के ले जाएं, हमारे देश को लूट के ले जाएं? अरे पूरे देश के किसानों पे 8 लाख करोड़ का कर्जा है, पूरे देश के किसानों और साथ मजदूरों पे अगर एग्रो इंडस्ट्री का कर्जा अलग कर दे जिसमें मर रहे हैं हम फांसी खा खा के। और 15 लाख करोड़ आज एनपीए हो चुका है, जो पूंजीपतियों ने बैंकों का मार लिया और बैंक वसूल नहीं सकते उस पैसे को। 15 लाख करोड़ सारे देश के किसानों और मजदूरों से 2 गुना। क्या उनके बाप के थे बैंक? अरे किसका पैसा है? किसने मरवाया? हमारे इन पापी हमारे इन पापी राजनेताओं ने मरवाया। इन्होंने कानून बनाए पैसा मारने के। इन्होंने कहा कि तेरे पास 3 कंपनियां हैं, तेरे पास 3 फैक्ट्रियां हैं, तीनों पे लोन ले लिया 10-10 हजार करोड़ का। 100 रुपए की गारंटी पे 80 रुपए लोन देते हैं। किसान को 1 किल्ले पे 1 लाख रुपया लोन देते हैं। 20 लाख का किल्ला है, 20 लाख पे 1 लाख लोन देते हैं। और अगर वही किल्ला कंपनी के पास हो तो 1 किल्ले पे 16 लाख रुपए लोन मिलेगा। और बाद में वो किल्ले की कीमत भी डबल दिखा देते हैं, वो उसकी प्रॉपर्टी की कीमत भी डबल दिखा देते हैं। पैसे मारने का अच्छा तरीका, 20 लाख का प्रॉपर्टी थी उसको पहले ही 40 लाख की दिखा दी, पैसे लेकर रिश्वत लेके उस पे लोन दे दिया। एक कंपनी घाटे में चली गई, 2 कंपनियां मुनाफे में हैं। जो घाटे में चली गई उसकी मालिक सरकार है, जो मुनाफे में चली गई उसके मालिक खुद है। अरबपति है, खरबपति है। ये भाई हमारे पहले बता रहा था 1,000 करोड़ रोज कमाते हैं और फिर डिफॉल्टर है। कमाल हो गया यार, ये कौन सा देश हुआ? 1,000 करोड़ रोजाना कमाते हैं और वो डिफॉल्टर है और उनका एनपीए है और उनका पैसा माफ हुआ है। 2,000 करोड़ से ज्यादा कमा रहा है रोज का अंबानी, उनका पैसा माफ हुआ है। और दूसरी तरफ 35 रुपए रोज के एक के नहीं है। 20 करोड़ लोगों से ज्यादा ऐसे हो गए जिनको 2 टाइम की रोटी नहीं है, उनका किसी का कर्जा माफ हुआ तो बता दो। किसी का कर्जा माफ हुआ तो बता दो। गरीबों का जो रोटी तक नहीं खा सकता, 20-20 लाख का इलाज कराना पड़ जाए, कितने लोग करा लेंगे? मर जाए। इसीलिए आजाद कराया था देश।
और अगर एक अरबपति मंत्री के परिवार से कोई बीमार हो और अमेरिका में जाके इलाज कराए और उस पे 5 करोड़ रुपया भी लगे तो सरकार के खजाने से जाएगी पेमेंट। क्यों? उनके लिए बनाया था देश, उन्होंने अपने बेटे मरवाए थे सीमा पे। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, इतनी आसानी से नहीं जीती जाएगी। फिर जब हम जिक्र करते हैं, हमारे बहुत से लोग, हमारे मोर्चे वाले ही हमारे विरुद्ध हो जाते हैं। बहुत से लोग भी उल्टा पुल्टा बोलते हैं। अरे भाई रास्ता क्या है आपके पास? आपके पास देश को बचाने का रास्ता तो बता दीजिए। आंदोलन करोगे तो कुचल दिए जाओगे। 750 लोग मर गए सड़कों पे बैठे, कौन वारिस है उनका? 700 लोग बैठे सड़कों पे मर गए, 1 साल से सड़कों पे बैठे हैं। किसी ने पूछा? नहीं पूछा। किसने नहीं पूछा? उन लोगों ने नहीं पूछा जो आपने ताकत दी, जिन लोगों को, जो आपने चुन के भेजे, जो आपने बना के भेजे, उन लोगों ने आपको नहीं पूछा। तो फिर रास्ता क्या है? अरे उत्तर प्रदेश के अंदर जमीन के मालिकों की 8.5 करोड़ वोट है, जमीन के मालिकों की, और 3.5 करोड़ से सरकार बनी है। 2 बार सरकार बना सकता उत्तर प्रदेश का किसान। और झोली फैलाए खड़े हैं हम के आगे, हम इनके तलवे चाटते हैं जब हमारे दरवाजे पे आते हैं। कौन बचाएगा देश को? देश को बचाने के 2 ही तरीके हैं, एक आंदोलन और दूसरा इनसे सत्ता छीन लो। अगर आपके हाथ में कलम हो जाए ना, तो फिर 1000 करोड़ वाले का कर्जा माफ नहीं होगा। फिर उसका कर्जा माफ होगा जो जमीन पे काम कर रहा है, उसका परिवार नहीं चल रहा है। हमारे अपराधी हैं ये राजनेता, हमारे मुजरिम हैं ये राजनेता, जिन्होंने हमें मरने के लिए मजबूर कर दिया। अरे आप अपने बीच से आदमी नहीं चुन सकते? आप अपने बीच से पंचायती कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सकते क्या? किसकी वोट? अपनी वोट अपने पास नहीं डाल सकते क्या? आप पंचायत करिए, हल्के की पंचायत करिए कि इस बार इन सारे डाकुओं को बचाएंगे, अपने बीच से बनाएंगे। बनाइए, इतनी सी तो बात है। अरे कोई तो लड़े, हमारी ड्यूटी है क्या लड़ना? हम तो अपने शौक में, अपने दर्द में लड़ रहे हैं। हमारी ड्यूटी है क्या लड़ना? लड़ना तो उनकी ड्यूटी है जिनको हमने वोट डाले हैं। वो मत्था टेकने के लिए थोड़े बनाए थे, लड़ने के लिए ही तो बनाए थे। सरकार खराब करे तो विपक्ष लड़े। अरे कोई तो मरे लड़े, लेकिन यहां कोई नहीं लड़ता। यहां पैसे से सत्ता, सत्ता से फिर पैसा, बिजनेस बना लिया, और फिर सत्ता से फिर पैसा, और पैसे से फिर सत्ता। और आपका उत्तर प्रदेश तो और 2 कदम आगे निकल गया। इसके आगे निकल गया गुंडागर्दी से सत्ता, और सत्ता से गुंडागर्दी। साथियों, जागना तो आपको ही पड़ेगा। अमेरिका, अफ्रीका, कोई दूसरा देश आपको बचाने नहीं आएगा। चांद से फरिश्ता नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। आप अपने आप को बचा सकते हो। ये लड़ाई एक धर्म की नहीं है, ये लड़ाई एक जाति की नहीं है, ये लड़ाई एक वर्ग की नहीं है। हम कहीं हिंदू, मैं हैरान हूं, यहां सरदार सरदार नजर आते हैं, बाकी लोग कहां गए? बाकी लोग कहां गए यहां के? क्या उनके पेट की लड़ाई नहीं है? ये सबके पेट की लड़ाई है। सबको जोड़िए, सब आए। धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध है। भूखों को बचाने का, गरीबी से बचाने का युद्ध है। याद रखिए, याद रखिए। अगर ये कानून लागू हो गए ना, और अगर
हम ये आंदोलन हार गए ना, तो फिर याद रखिए सारी जमीनें जाएंगी, कोई रोकने वाला नहीं है। सारा रोजगार जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। किसान किसान नहीं, इनसे जुड़े टोटल के टोटल लोग, यहां तक कि ट्रैक्टर की रिपेयर करने वाला मिस्त्री भी भूखा मरेगा, उसका स्पेयर पार्ट की दुकान करने वाला भी भूखा मरेगा, खेती के औजार बनाने वाला भी भूखा मरेगा, खेती का मजदूर भी भूखा मरेगा, खेती का व्यापारी भी भूखा मरेगा, खाद भी दवाइयों वाले भी भूखे मरेंगे। सबका कारोबार बंद होगा। और अगर सबका कारोबार बंद होगा तो फिर आप भीख के ऊपर जिंदे रहोगे। पहले भूख देंगे, फिर आपको भीख देंगे। 5-5 किलो अनाज दोगे, सम्मान बचेगा आपका क्या? अरे आपकी अणख बचेगी क्या? 5-5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में लगेंगे तो आपकी अणख बचेगी क्या? 2-2 हजार रुपए हमारे खाते में डालेंगे, हम भिखारियों की तरह इनको वोट डालेंगे। और कितनी कुर्बानियां होंगी हमें नहीं पता, लेकिन मेरी बेनती है कि और लोगों को जोड़िए, सभी धर्मों को, सभी जातियों का आंदोलन है, केवल किसानों का नहीं है। सभी को जोड़िए अगर इस देश को बचाना है। दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास, कोई रास्ता नहीं है। और चुनाव के अंदर अगर आप अपने बीच से खड़ा कर लो, मेरा ज्यादा यहां पे जोर नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, जितनी ऊपर वाले ने ताकत दी है उसी से लड़ सकते हैं, उसके ज्यादा हमारे बस की नहीं है। लेकिन इलाज सबसे बढ़िया है अगर आप कर सकते हो। तो साथियों, हमें दोनों तरफ सोचना है। एक, हम अपनी वोट की चोट से कैसे अपनी बात मनवा सकते हैं, और दूसरा, हम अपनी एकता की चोट से कितनी अपनी बात मनवा सकते हैं। बस दोनों चीजें हमारे पास हैं और उनका हमें बिल्कुल सदुपयोग करना चाहिए। आपने हमारी बात सुनी, हम एक बार शहीदों के चरणों में फिर नमन करते हैं। हाँ, इसके साथ हम एक चेतावनी भी सरकार को देते हैं कि सरकार ने जो वादा किया था ना, जो हमारे नोटिस में आया, मैं मौके पे नहीं था, पहुंच नहीं पाया था, मैंने आपको बताया, लेकिन जो उन्होंने वादा किया था वो ये किया था कि सबको दंडित करेंगे जितने अपराधी हैं, और उसमें सबसे बड़ा अपराधी जो है, सारे मामले को रचने वाला अपराधी, अपनी गाड़ी देने वाला अपराधी, अपने हथियार देने वाला अपराधी। आज तो लेबोरेटरी में टेस्ट भी हो गया कि उनके हथियार से गोली चली है, अब कौन सी कसर है? आज तक भी उस मंत्री को गिरफ्तार नहीं किया है। सस्पेंड की मांग नहीं, सस्पेंड की नहीं, इस्तीफे की नहीं, उसकी गिरफ्तारी की मांग है। और हमारे 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बड़ा हैरान हूं मैं, और दुखी भी है कि हम कुछ नहीं कर पाए। मांगड़ साहब से उसी दिन मैंने फोन भी किया था। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। क्यों भाई? किसी के घर पे मारने गए थे हम। हमें कोई जीप चढ़ा के कुचल के मारेगा तो फिर उसको भाड़ा पै रहेगा कोई आगे से। यह स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। किसी को घर पे मारने गए, हमने तो किसी को फूल भी नहीं मारा। किसी के घर पे हमला करने गए क्या? और उस दिन का वादा किया था उन्होंने कि किसी किसान पे मुकदमा दर्ज नहीं होगा, और आज उन 4 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। और शायद उसके आगे भी करने की जरूरत करें। शायद आज की पंचायत की वजह से टले हुए थे, शायद 22 तक की पंचायत की वजह से और भी टल जाएं, लेकिन हमें एक फैसला लेना पड़ेगा। एक फैसला लेना पड़ेगा कि अगर उन किसानों को गिरफ्तार करते हैं ना, ये तो वीडियो देखेंगे, फोटो देखेंगे, हमारे 100 लोगों को उठा के अंदर डालेंगे, 50 लोगों को उठा के अंदर डालेंगे। ये मांगड़ का भी नंबर पड़ने वाला है।
और फिर हम कहेंगे कि ठीक है, तुम हमारे छोड़ दो, हम तुम्हारे छोड़ दें, यहां पे फैसला होगा। इसलिए दबाव बनाने के लिए कि उनके लोगों को, मंत्री के बेटे को सजा ना हो, मंत्री के गुंडों को सजा ना हो, मंत्री को सजा ना हो, इसलिए दबाव में किसान फैसला करेंगे कि इनके लोगों को अरेस्ट कर लिया जाए। तो साथियों, हमें ये फैसला लेना पड़ेगा। हमारी तरफ से चेतावनी भी मान ले सरकार कि कहीं हमें ये कदम ना उठाना पड़े कि फिर इनका कसूर नहीं है। ये तो जितने हमारे किसान भाई हैं सभी का कसूर है। अगर दोषी है, अगर अपराधी है, तो फिर हम सभी अपराधी हैं, और अगर सभी अपराधी हैं फिर हमें सभी को जेल में ले चलिए, फिर हम सभी जेल में जाने के लिए तैयार हैं। हमें ये फैसला लेना पड़े, उसके पहले सरकार मान जाए, किसी और को गिरफ्तार करने की हिम्मत ना करे, और जो गिरफ्तार किए हैं उनको छोड़ दे, और जो मंत्री हैं उनको गिरफ्तार करे। इन्हीं मांगों के साथ आपसे माफी चाहेंगे। आप बहुत समय से आप बैठे हो, आपने हमारी बात को ध्यान से सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।